मेंटेनेंस के नाम पर जगह जगह पे जहाँ पे पैच लगाने की जरूरत है वहाँ पे मिट्टी डाली जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। मेंटेनेंस सिर्फ वो क्या है, पैसा निकालने का एक धंधा है, उसका नाम है मेंटेनेंस। तो मुझे एक बात बताएं, अगर पैसा निकालने का है कि ये सिर्फ धंधा है मिट्टी डाल का, तो इसमें क्या डिपार्टमेंट चेक नहीं करता? जेई हजरात एई हजरात वो चेक नहीं करते? सारी मिलीजुली भगत है, मिलीजुली भगत है, सारी मिली भगत है। अगर मिली भगत ना होती तो ये इस वक्त हाईवे रोड है, मंडी से लेके पुंछ तक ये पूरी ट्रैफिक नजर मान लिया। 2 मिनट जाम लगे तो यहाँ हजारों गाड़ियां जमा हो जाती है। उसके बावजूद भी इस रोड की ये हालत है और डीसी साहब का डेली इस रोड से गुजर होता है। हमारी ये अपील ही, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आज भी अगर ये हालत है, इस दौर में 2025 चल रहा है, हिंदुस्तान बड़ी अरूज पे है, उसके बावजूद ही हमारी रोडों की ये खस्ता हालत है। इसके साथ साथ अगर आप गाँव, ये तो शहर की हालत है, तो फिर आप गाँव का हिसाब लगा के गाँव की क्या हालत होगी। कल मैं एक काम के लिए खनेतर कलसम पंचायत में चला गया, जहाँ कम से कम 20,000 गाँव की आबादी है। इतनी खस्ता हालत है उस रोड की, मुझे लगता है वो कैसे वो लोग जीते हैं या अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये हालत है सर एडमिनिस्ट्रेशन की। हम क्या किससे गुहार लगाएंगे, किससे अपील करेंगे? नहीं, आज तो आपकी चुनी हुई सरकार है, तब भी आपको लगता है कि किससे हम बात करें? जब सरकार थी तो जब सीएम साहब आए तो इन्होंने पुलिस लाइन रोड पे रातों रात को मेटल डाला है, रातों रात, क्योंकि वो सीएम साहब को दिखाने के लिए था कि सुबह सीएम साहब आ रहे हैं, वो देखेंगे हमारी रोड पे मेटल है, हमारी सिटी जो है वो वेल है। अब ये हाल देखें, ये क्या है, ये पत्थर डाल के आप इसका फोटो बनाए, ये देखें क्या कंडीशन है। जहाँ दिन गुजरने वाले लोग देखें किस कंडीशन से गुजरते हैं। मेंटेनेंस के नाम पर पुंछ के अंदर जो पैसा लूटने की एक नई टेक्निक जो सामने आ रही है वो आपके नजर के सामने है और तस्वीरों में भी बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से बेवकूफ बनाकर अपना पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है। कौन मुलव्वस है, क्या इसमें डिपार्टमेंट की पूरी मिली भगत है? मेंटेनेंस के नाम पर हर साल पैसा जो विड्रॉ किया जाता है वो किस वजह से हो रहा है विड्रॉ, और कैसे इनको पेमेंट जो है मिल रही है हर बार? मेंटेनेंस के नाम पर जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर तो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है जहां पे भी पोथ होल हो जाता है, उसके बाद हर साल मिट्टी डालकर पैसा विड्रॉ किया जाता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या डिपार्टमेंट चेक नहीं करता? अगर डिपार्टमेंट चेक करता है तो फिर उनको उस बिल को पास कैसे करता है? बड़े सारे सवालात हैं जिनका जानना निहायत ही अहम जरूरी है। पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जिस तरह जेजेएम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है, जिस तरह आपने देखा कि हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर थी जेजेएम लिफ्ट स्कीम थी, उसके लिए जो इंक्वायरी इनिशिएट की है, मुझे लगता है कि पुंछ के अंदर जितनी भी सड़कें हैं इन पे भी इंक्वायरी इनिशिएट करने की निहायत ही अहम जरूरी है। अभी आप विजुअल्स में बाकायदा तौर पर देख रहे हैं, ये पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है और ये एरिया पुलिस लाइन के बिल्कुल करीब है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लापरवाही बरती जा रही है वो बाकायदा तौर पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस सड़क पे पैच लगाने चाहिए थे। मेंटेनेंस का जो पैसा आता है उसके नाम पे हो क्या रहा है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर? बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि कितने यहाँ पे जो इन्होंने मेटल डाला हुआ है, कितने इसमें बड़े बड़े पत्थर डाले हुए हैं। विजुअल्स में भी बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे गाड़ियां आ रही हैं। अगर इनसे कोई टायरों से जो अगर पत्थर कोई उड़ता है, अगर किसी को यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ से गुजरते हैं उनको लग जाए या किसी और शख्स को किसी का नुकसान हो जाए, या बाइक राइडर आते हैं अगर उनका एक एक्सीडेंट हो जाए, तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इस तरफ भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सामने आप दुकानें देख रहे हैं, यहाँ पे जो शीशे इनके लगे हुए हैं 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए, जिस तरह ऑनर की तरफ से हमें कहा गया है कि 2-2 ढाई-ढाई लाख के इनके जो शीशे लगवाए हुए हैं सामने, अगर इन पे किसी टायर से अगर कोई पत्थर उड़ के इनके शीशों पर लगता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर ये नुकसान अगर हो जाता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो सामने देखने को मिल रही है। और आप यकीन माने कि ये देखें, ये कितना बड़ा स्टोन है, ये पत्थर आप देख सकते हैं। बाकायदा तौर पर आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जो यहाँ से गुजर रहे हैं, किस तरह जो स्कूटी चला रहे हैं या बाइक राइडर हैं, किस तरह से अपने पाँव जमीन पर रख कर चल रहे हैं। कितनी यानी कि कितना खतरा है। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम मुझे आप बताएं। मंजूर साहब, ये दुकानें जिस तरह सुनने में मिल रहा है ये दुकानें आपने बनाई है? जी जी जी। एक चीज जानने की कोशिश करूंगा, जहाँ से यहाँ पे अभी हमने देखा गाड़ियों से पत्थर उड़ रहे हैं, ये कितने के आपने जो शीशे लगवाए हुए कितने के? ये 2 लाख के। 2-2 लाख के। तो मुझे आप ये बताएं, अगर ये यहाँ बनते भी नहीं है, जम्मू से बनाने पड़ते हैं, जम्मू से बनवाने पड़ते हैं। 2 ये चला जाएगा, 2 और लगेगा, 4 लाख चला जाएगा। 4 लाख चला जाएगा। तो मुझे बताएं, अगर यहाँ से अगर मान लो ये नुकसान हो जाता है तो कौन इसकी भरपाई कौन करेगा? ये तो डीसी साहब को होना चाहिए, उनको खींचना चाहिए आदमी।
ये आप मानते हैं कि ये गलत किया इन्होंने? बहुत बड़ा गलत। यहाँ पे ऐसे सुनने में मिल रहा है कि यहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत हुए। बहुत ज्यादा। मेरा बेटा जो एक्सीडेंट होता है उसको उठा के हॉस्पिटल भेज देता है, साथ में जाता है, खर्चा जेब से करता है। यहाँ कितने दिन में कम से कम 3, 4, 5, 6 डेली एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे क्या पोजीशन थी? बहुत बुरी हालत शुरू से। यहाँ वो नाला पूरा आर्मी का पानी जो है इस पे आता है। ये तकरीबन 6 महीने यहाँ रुकती नहीं है हमारी। जी। ये नाली बनेगी, नाला बनेगा तब उसके बाद यहाँ लुक का और फायदा। क्या समझ रहे जो इन्होंने ये मेटल इन्होंने डाला हुआ है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ये ठीक डाले हुए? नहीं, इन्होंने बहुत गंदा काम किया और ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ इतनी पब्लिक है, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिल है, हर ये ट्रैफिक जम्मू तक ये रास्ता यही है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। अभी आप बता रहे थे इनको भी लगा पत्थर। अच्छा, नाम क्या जी आपका? अब्दुल हमीद। आप कहाँ रहते हैं? इधर ये दुकान है। तो क्या हुआ आपके साथ? ये कल चलते चलते मुझे ये पत्थर उड़कर यहाँ लगा, थोड़ा फर्क रह गया 1 इंच का, नहीं तो काम हो गया था। गाड़ी तो चलती है, मगर पत्थर उड़कर लगा, मुझे क्या पता ये कहाँ से आया। तो ऐसे ही देखो कितना नुकसान। यहाँ बच्चे चलते हैं, इधर से बच्चे चलते हैं, स्कूल से आते हैं, वो भी मजबूर हो जाते हैं बच्चे। फिर कितनी परेशानी है। या तो अगर ये एक पत्थर डाला है इसमें ना ये रोड़ी के हिसाब में है, ना ये सड़क के हिसाब में, किसी में नहीं। ये पीछे से नाला आता है, इसको एक ही महीना निकलता है। ये सब वो उधर देख लें आप, पूरा पानी आता है, इस पूरे महल्ले का पानी भी आता है उधर। ये ऐसा सिस्टम नहीं कर सके जिससे पानी सीधा पाए। आप क्या समझ रहे हैं, अगर किसी का यहाँ पे नुकसान हो जाता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? एज ए सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन है और कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन है। जो तो कहीं ना कहीं ये आपने सुन लिया कि किस तरह से लोगों को यहाँ पे परेशानी आ रही है सामने, बाकायदा तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे नाराजगी जताते हुए, ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर जहाँ पे भी कहीं पे अगर पैच लगाई हो तो हमेशा यही होता है। एक मिनट में इनसे बात करूंगा। जी, नाम अपना मुझे आप बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सड़क पे आपको बाइक, क्योंकि आप बाइक चलाने वाले हैं, तो क्या परेशानी आ रही है इसमें? सर, इसकी बात करें तो ये तकरीबन मुझे लगता है कि इस साल में कम से कम 5 मरतबा ये रिपेयर हो चुकी है। कम से कम 5 मरतबा इसका पैसा निकल चुका है। बदनसीबी ये है कि और यहाँ से मुझे लगता है कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का गुजर आना जाना इस रोड पे होता है। SSP साहब से लेके DC साहब से लेके कोई भी ऑफिसर कौन सा है जो इस रोड से ना गुजरता हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हालत है। आज देखें, कल किसी ने ये इधर डाल दिया है मेटल और ऊपर उसको ये डाला है, इसके शिंगल डाला है इस रोड पे। ये इतनी ट्रैफिकेबल रोड है कि इसका हद शुमार नहीं। मुझे लगता है यहाँ 10 एक्सीडेंट दिन में होते हैं। 10 बच्चे यहाँ बाइक वाले पलटी मारते हैं। क्या हालत है यहाँ की। और ये पत्थर उड़ के कहाँ लगे? शीशे पे। ये देखो सामने। मतलब ये क्या है? मतलब DC साहब से हमारी ये गुजारिश है कि अगर ये हालत है, ऊपर से कहते हैं, मैंने खुद भी देखा और लोग भी हमें फोन कर रहे हैं कि हर साल मेंटेनेंस का जो पैसा डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, उस मेंटेनेंस के पैसे के नाम पर जगह जगह पे जहाँ पे पैच लगाने की जरूरत है वहाँ पे मिट्टी डाली जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। मेंटेनेंस सिर्फ वो क्या है, पैसा निकालने का एक धंधा है, उसका नाम है मेंटेनेंस। तो मुझे एक बात बताएं, अगर पैसा निकालने का है कि सिर्फ धंधा है मिट्टी डाल का, तो इसमें क्या डिपार्टमेंट चेक नहीं करता? JE हजरात वो चेक नहीं करते? सारी मिली जुली भगत है, सारी मिली भगत है। अगर मिली भगत ना होती तो ये इस वक्त हाईवे रोड है, मंडी से लेके पुंछ तक ये पूरी ट्रैफिक नजर मान लिया। 2 मिनट जाम लगे तो यहाँ हजारों गाड़ियां जमा हो जाती है। उसके बावजूद भी इस रोड की ये हालत है और DC साहब का डेली इस रोड से गुजर होता है। हमारी ये अपील ही, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि आज भी अगर ये हालत है, इस दौर में 2025 चल रहा है, हिंदुस्तान बड़ी अरूज पे है, उसके बावजूद ही हमारी रोडों की ये खस्ता हालत है। इसके साथ साथ अगर आप गाँव, ये तो शहर की हालत है, तो फिर आप गाँव का हिसाब लगा के गाँव की क्या हालत होगी। कल मैं एक काम के लिए खनेतर कलसम पंचायत में चला गया, जहाँ कम से कम 20,000 गाँव की आबादी है। इतनी खस्ता हालत है उस रोड की, मुझे लगता है वो कैसे वो लोग जीते हैं या अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये हालत है सर एडमिनिस्ट्रेशन की। हम क्या किससे गुहार लगाएंगे, किससे अपील करेंगे? नहीं, आज तो आपकी चुनी हुई सरकार है, तब भी आपको लगता है कि किससे हम बात करें? जब सरकार थी तो जब CM साहब आए तो इन्होंने पुलिस लाइन रोड पे रातों रात को मेटल डाला है, रातों रात, क्योंकि वो CM साहब को दिखाने के लिए था कि सुबह CM साहब आ रहे हैं, वो देखें कि हमारी रोड पे मेटल है, हमारी सिटी जो है वो वेल है। अब ये हाल देखें, ये क्या है, ये पत्थर डाल के आप इसका फोटो बनाए, ये देखें क्या कंडीशन है। यहाँ दिन गुजरने वाले लोग देखें किस कंडीशन से गुजरते हैं। ये तो पत्थर डाले हुए और ये उल्टा और नुकसान किया है। यहाँ से पत्थर उड़ के दिन में ये नुकसान है, दुकानें हैं साथ में, वो दुकानदार का गिलास टूट गया है। शुक्रिया। नाज़िर, ये आपने सुन लिया कि किस तरह से लोगों की तरफ से नाराजगी जताई जा रही है। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में इसमें मिली भगत है, क्योंकि जब ये शिंगल और मेटल यहाँ पे डाला जाता है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का
फर्ज बनता है, और जो यही हजरात हैं उनका ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किस तरह से उन्होंने मेटल और शिंगल या जो भी ये यहाँ पे मेटल डाला हुआ है, शिंगल डाला हुआ है, तो कितना डालना है और कितनी मिकदार में डालना है, क्या इसी तरह डालना चाहिए। कहीं ना कहीं नालायकी यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है, किस तरह से लोग परेशान हैं। यही सड़क जो है साइमीरा ज़ियारत पे जाती है, गुतरियाँ, और उसके बाद नगाली साहब, और उसके बाद मंडी की अगर हम बात करें बुढ़ा अमरनाथ जी सड़क जो है यही जाती है। और नालायकी जो आप सामने देख रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे जो शिंगल और डाला हुआ है, इससे कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मेंटेनेंस के नाम पर पूंछ के अंदर जो पैसा लूटने की एक नई टेक्निक जो सामने आ रही है वो आपके नज़र के सामने है, और तस्वीरों में भी बाकायदा तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह से बेवकूफ़ बनाकर अपना पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है। कौन मुलव्वस है, क्या इसमें डिपार्टमेंट की पूरी मिली भगत है? मेंटेनेंस के नाम पर हर साल पैसा जो विड्रॉ किया जाता है वो किस वजह से हो रहा है विड्रॉ, और कैसे इनको पेमेंट जो है मिल रही है हर बार। मेंटेनेंस के नाम पर जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर स्पेशली, तो बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पे भी पोथ होल हो जाता है, उसके बाद हर साल मिट्टी डालकर पैसा विड्रॉ किया जाता है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या डिपार्टमेंट चेक नहीं करता? अगर डिपार्टमेंट चेक करता है तो फिर उनको उस बिल को पास कैसे करता है? बड़े सारे सवालात हैं जिनका जानना नहायत ही अहम ज़रूरी है। मैं एमएलए हवेली से भी गुजारिश करूंगा और डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी गुजारिश करूंगा कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की जाए कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी अगर ब्लैक टॉप होती है तो वो 2 महीने के अंदर ब्लैक टॉप क्यों खत्म हो जाती है। इन चीज़ों पर नज़र रखने की नहायत ही अहम ज़रूरी है।